नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कांग्रेस के रुख से अलग है। उनके बयान पार्टी को रास नहीं आ रहा और यही कारण है कि थरूर के बयानों से भले ही कांग्रेस असहज हो, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहती। हालांकि जिस तरह से बार बार थरूर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं, उससे कांग्रेस में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल थरूर के बयान और कांग्रेस में मचे घमासान पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ से कांग्रेस को चिढ़ क्यों? कैसे शशि थरूर ने लांघ दी लक्ष्मण रेखा? क्या बोले थरूर जिससे खफा है कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी पर बिहार में 2 एफआईआर दर्ज क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस के अंदर जमकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर दिए बयान के चलते सुर्खियों में है। थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की एयर स्ट्राइक की तारीफ की। इसी के साथ थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावों को भी कड़ा विरोध जताया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर सीज फायर के दावे को लेकर ट्रंप पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीज फायर के किए जा रहे दावों को लेकर बीजेपी को घेर रही है। इसी बीच शशि थरूर की तरफ से ट्रंप को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने क्यों किया किनारा? कांग्रेस की तरफ से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयराम रमेश से शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो पार्टी ने थरूर के बयान से दूरी बना ली। जयराम रमेश ने कहा कि ये उनकी अपनी राय है, अब थरूर साहब बोलते हैं तो वो पार्टी की राय नहीं होती। पार्टी सूत्रों ने कहा कि शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान तनाव पर अपनी बार बार टिप्पणियों से लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। यहाँ 24 अकबर रोड कार्यालय में थरूर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद सूत्रों ने यह बात कही। सूत्रों ने कहा कि किसी का नाम लिए बिना पार्टी नेतृत्व ने बैठक के दौरान एक साफ संदेश दिया कि यह व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने का नहीं बल्कि पार्टी के रुख को बढ़ाने का समय है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मीटिंग में जमकर लड़ाई हुई, थरूर को भी जमकर सुनाया गया। इस वजह से कई बड़े नेता मीटिंग छोड़कर भाग निकले। शशि थरूर ने क्या किया था पोस्ट? शशि थरूर ने अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के ऐलान को लेकर सवाल उठाए और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ट्रंप की पोस्ट 4 मायनों में भारत के लिए निराशाजनक है। सबसे पहले ये पीड़ित और अपराधी के बीच एक गलत समानता का संकेत देता है और सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के संबंधों के खिलाफ अमेरिका के अपने पिछले अटल रुख को नजरअंदाज करता है। दूसरा, ये पाकिस्तान को एक बातचीत की रूपरेखा देता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत कभी भी अपने सिर पर आतंकवादी बंदूक तानकर बातचीत नहीं करेगा। तीसरा, यह कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है जो आतंकवादियों का एक स्पष्ट मकसद है। भारत विवाद के विचार को खारिज करता है और इस समस्या को भारत का आंतरिक मामला मानता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश से मध्यस्थता के लिए कभी भी अनुरोध नहीं किया है, ना ही इसकी संभावना है। चौथा, ये वैश्विक कल्पना में भारत और पाकिस्तान को फिर से जोड़ता है। शशि थरूर ने कहा कि अमेरिकी नेता की दक्षिण एशियाई देशों के मामले में अनावश्यक टिप्पणी थी। थरूर ने कहा कि ट्रंप के इंटरनेट मीडिया पर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर किए गए पोस्ट पसंद करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इनमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान को गलत तरीके से एक तराजू में तौलने की कोशिश की है। यह स्तब्ध करने वाला है। कैसे थरूर ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया? कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत आतंकी वारदातों का पीड़ित है और पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करने वाला देश है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यह सच्चाई पूरा विश्व जानता है। वहां के नेता भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने इस तरह के पोस्ट किए। थरूर ने कहा कि सामान्य राजनीतिक नेता की तरह ट्रंप ने भी पूरे घटनाक्रम में श्रेय लेने की कोशिश की, जबकि वास्तव में पाकिस्तान के सैन्य अभियान के महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन कर संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर का अपील किया था, अनुरोध किया था। इसी के बाद थोड़ी देर के विचार विमर्श के बाद भारत ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत लंबा युद्ध नहीं चाहता था। भारत केवल आतंकवाद के मामलों में पाकिस्तान को संदेश देना चाहता था।
ऑपरेशन सिंदूर की जमकर की तारीफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। थरूर ने भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग को पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश बताया। उन्होंने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रांत मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मौजूदगी में साबित कर दिया है कि ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की एकता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान उकसाएगा तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। जहां एक तरफ थरूर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश से मध्यस्थता के लिए कभी अनुरोध नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसी को लेकर बीजेपी को घेर रही है और सवाल पूछ रही है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया। हालांकि अब जिस तरीके से ट्रंप ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि मैंने नहीं कराई भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता, इसको लेकर और या फिर सुनकर यूं कहे कि कांग्रेस नेता खुद ही अब शर्मसार हो गए होंगे। अब कांग्रेस पार्टी थरूर के सही बयान और ट्रंप के पलटी मारने पर पूरी तरह से फंसती दिख रही है। थरूर का रुख और पार्टी की क्या स्थिति। हाल के दिनों में थरूर ने कई मौकों पर पीएम मोदी की नीतियों, खासकर विदेश नीति और कुछ आर्थिक फैसलों की तारीफ की। ऐसे कांग्रेस के कुछ नेताओं में नाराजगी देखी गई, क्योंकि पार्टी लंबे समय से केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही है। थरूर के बयानों को पार्टी के भीतर कुछ लोग विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने वाला मानते हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस फिलहाल किसी भी तरह के आंतरिक विवाद को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। थरूर एक प्रभावशाली नेता है और उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और बौद्धिक क्षमता को पार्टी महत्व देती है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश में है और किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ कार्रवाई से गलत संदेश भी जा सकता है, यानी चाहकर भी कांग्रेस पार्टी थरूर पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। बता दें कि शशि थरूर ने 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे। तब ये कहा गया कि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़कर एक तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार के सामने चुनौती पेश करती है। कुछ दिन पहले ही शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। थरूर को लेकर यह अटकलें लगती रही है कि क्या वो लंबे वक्त तक कांग्रेस में टिक पाएंगे। कांग्रेस नेता ने कैसे की पीएम की तारीफ। इससे पहले मार्च 2025 में भी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि मैं अपने बुरे बयान को लेकर बोल रहा हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत सरकार के रुख की आलोचना करने वाले अपने पुराने बयान को गलत ठहरा दिया। उनके बयान पर भाजपा ने कहा था कि जो कभी आरोप लगाते थे वो आज पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हो रहे, उनकी तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ नीति पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अब उन्होंने नई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने माना है कि उनकी जो आपत्ति थी वो गलत साबित हुई है। भारत की विदेश नीति सफल होती नजर आ रही है। इससे पहले फरवरी 2025 में भी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की सराहना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए की, ना कि किसी दलदल या फिर दलगत राजनीति के आधार पर की। शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैं पूरी तरह से कांग्रेस के हित में बात करता हूं, यानी कि राष्ट्र के हित में बात करता हूं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम हमेशा सिर्फ पार्टी हित को लेकर बात नहीं कर सकते। मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तिरुवनंतपुरम के लोगों के द्वारा चुना गया एक सांसद हूं और इस आधार पर मैं भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में बोलता हूं। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, गलत करती है तो आलोचना भी होगी। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और सराहना दोनों की जगह होनी चाहिए। क्यों राहुल गांधी पर दर्ज हुई 2 एफआईआर। वही कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक और बड़ी खबर कल देर रात तक सामने आई, जहां राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर बवाल देखने को मिला और राहुल गांधी के साथ साथ कई कांग्रेसी नेता बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 2 एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप लगा और एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी पर बिना इजाजत रैली करने का भी आरोप है। एफआईआर में राहुल गांधी के अलावा 20 नामजद लोग और 100 अज्ञात भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत बिल्कुल खराब दिख रही है। खुद राहुल गांधी बुरे फंसते दिख रहे हैं। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।